गई है। पंजाब के बनूर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कोल्ड स्टोर में कथित रूप से गौ मांस मिलने की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार गौरक्षा दल को गुप्त सूचना मिली थी कि कोल्ड स्टोर में अवैध रूप से मांस रखा गया है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को बुलवाया गया। जांच के दौरान कोल्ड स्टोर में करीब 30 क्विंटल मांस बरामद किया गया, जिसे तुरंत सील कर दिया गया। बताया जा रहा है यह मांस 8 अलग अलग कंपनियों के नाम पर स्टोर किया गया था। इनमें से 5 कंपनियों के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। अब आई रिपोर्ट ने मामले को और गंभीर बना दिया है। गौरक्षा दल के प्रभारी के अनुसार जांच में 5 में से 3 सैंपल गौ मांस पाए गए हैं। इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। गौरक्षा दल के वकील ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन उचित धाराएं नहीं लगाई गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बनूर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। सामने आया था, उसके बाद अभी क्या कार्रवाई चल रही है सर? जो एक गौ मांस के संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करा था, उसमें हमारे पास रिपोर्ट आ गई। तो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। हाँ जी पापा जी, जो मीट पकड़ा गया था जी, क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसा है जी, 10 फरवरी के दिन हमको पता चला था कि यहाँ पे ना एक कोल्ड स्टोर चल रहा है। कोल्ड स्टोर की आड़ में मांस सप्लाई किया जा रहा है। हमने जब पुलिस पार्टी को साथ लेकर के वहाँ पे रेड की तो वहाँ पे भारी मात्रा में मतलब 30 टन माल गौ मांस पकड़ा गया। पुलिस प्रशासन को साथ लेके हमने डॉक्टरों की टीम बुलाई, उसकी सैंपलिंग करवाई, लेकिन सैंपलिंग करते समय डॉक्टरों ने बहुत बड़ी चूक की है। 8 कंपनियों का मांस पकड़ा गया, लेकिन केवल 5 कंपनियों के एक डिब्बे से उन्होंने मांस के पीस कलेक्ट करके लैब में भेज दिए। उनमें से 3 की रिपोर्ट जो आई है उन्होंने क्लियर लिखा है कि इसमें गौ मांस था। ना तो प्रॉपर मांस की सैंपलिंग हुई और ना ही पूरी पैरवी हुई। वो मांस जो रखा हुआ था स्टोर में, वहीं पे डेयरी प्रोडक्ट चाहे वो अमूल के थे, चाहे वो वेरका के थे, बच्चों के खाने वाली आइटम थी, आइसक्रीम थी, चॉकलेट थी, वो सभी एक ही जगह पे स्टोर किया हुआ था। ये भी बहुत बड़ा क्राइम है जो हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये इसके मालिक जो हैं वो गुजरात से हैं, कंपनी के मालिक, और ना तो इसके मैनेजर को नामजद किया गया, ना ही कंपनी के किसी मालिक को नामजद किया गया। चलो हम पुलिस पार्टी की बात मानते हैं कि वो पहले लैब रिपोर्ट की वेट कर रहे थे, लेकिन अब तो लैब रिपोर्ट भी आ गई। तो हमारी मांग यही है कि तीनों डायरेक्टर और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो, और यहाँ जो कोल्ड स्टोर का मैनेजर है, उनको स्पेशली नामजद किया जाए और इन पे बनती कार्रवाई की जाए। बाबा जी, इस वक्त आप बनूर थाने में खुद खड़े हैं, आपके साथ वकील साहब भी हैं। क्या थाने के किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी इस बारे में? जी नहीं, अभी तो हम आए थे। पहले तो एसएचओ साहब ने बोला कि हम यही हैं, लेकिन अब पता नहीं, बोल रहे हैं कि डिप्टी साहब ने उनको बुला लिया है। तो मतलब कोई भी आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमको जो पता चला है, बस ये पता चला है कि रिपोर्ट आ गई है जी, उसमें 3 जो डब्बे थे उनमें गौ मांस मिला है। जबकि जब तक प्रॉपर सैंपलिंग नहीं होगी तब तक ये कहना मुश्किल है। वैसे वो सभी पे लिखा हुआ है कि बफेलो मीट है, लेकिन उन सभी में काऊ मीट है। ये हमारा रोज का काम है, वो भी हम रीसैंपलिंग की मांग करते हैं। काल दी मीटिंग, कोई बात नहीं, हिंदी आती है मुझे। वकील साहब, गौ मांस मिलने का मामला सामने आया है, आप कोर्ट में इस मामले को लेकर पैरवी कर रहे हैं। क्या मामला बनता है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है अभी तक? बेसिकली इसमें मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ द कंपनी, ये अमूल की कंपनी है जो बनूड़ में है। इसके नाम से ये लाइसेंस है और इसमें कोल्ड रश लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का स्टोर है, जिसको कहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर वेजिटेरियन और मीट को रखने का लाइसेंस है इनके पास। जिसके ये 3 डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है मुबीन मंसूर मेहता, मंसूर अलबर्क मेहता, रामचंद्रा। ये तीनों इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसमें हमने
गौरक्षा दल की पूरी टीम ने, हमारे प्रधान जी सतीश जी और काली माता मंदिर से बाबा जी ने, सब ने, हमारी टीम ने गौरक्षा दल की यहाँ पे गौ मांस को पकड़ा था जिसकी क्वांटिटी 30,000 किलो थी। मैं रिपीट करता हूँ, 30,000 किलो जो गौ मांस था वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के साथ रखा गया था, जो कि अपने आप में एक क्राइम है। वो गौ मांस था या नहीं था, मीट को जो बच्चों की कोई चीज़ें खाती हैं, जो लेडीज़ चीज़ें खाती हैं, उनके साथ रखना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने पिछली बार भी एक बाइट दी थी जिसकी धाराएं अभी तक पुलिस ने इस FIR नंबर 19 में नहीं लगाई, वो है। और किसी का नाम नहीं डाला। सबसे बड़ी बात, ये जो भी डायरेक्टर है इनका ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे मेरे पास सभी एड्रेस हैं, सबके नाम हैं। इन डायरेक्टर्स में से किसी का नाम भी अभी तक FIR में दर्ज नहीं है। और उसके अलावा ये जो पंजाब का काउ स्लॉटर एक्ट है, ये मैं साथ लेके आया हूँ। इसके मुताबिक जिन भी धाराओं के अंडर ये पर्चा दर्ज होना था वो अभी धाराएं पेंडिंग है। मतलब कि बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पंजाब की जनता को, इस देश की जनता को। और ये एक तरह से बहुत ही बड़ा एक, जिसको कह सकते हैं, ब्लंडर हो रहा है। थाने से सिर्फ आधा किलोमीटर दूरी पे वो है और माल की रिकवरी हो गई है। रिपोर्ट भी आ गई है, जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है ना, उसमें काऊ मीट क्लियरली लिखा गया है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक किसी बंदे को नामजद नहीं किया, कोई उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, कोई उसको अभी बंद नहीं किया, सील नहीं किया जो स्टोरेज है। और सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने कंट्रोवर्सी वाला काम किया, ये जो कंपनी है अल हसूसी, इस कंपनी का सैंपल ही नहीं भरा गया। और ये जो दूसरी कंपनी है इसका भी सैंपल नहीं भरा गया। वहाँ पे 8 अलग अलग कंपनियों के गऊ मांस मिले थे जिनको ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर कि ये हलाल मीट है, मगर उनके सैंपल ही नहीं भरे गए। कितनी बड़ी चूक है। और अभी मुझे सुनने में आया है कि ये उसको छुड़वाने की भी कोशिश कर रहे हैं। छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब कि ये जो कंपनीज के ओनर हैं या जो कंपनीज के मालिक हैं, वो थ्रू पुलिस कोर्ट के थ्रू जाकर इसको कहते हैं कि हमें गऊ मांस छुड़वाना है, मंडे को कोर्ट में पेश होके। कैसे छुड़वा सकते हैं जब आपने सैंपल ही नहीं भरा? जब सैंपल ही नहीं भरा तो आप गऊ मांस को कैसे छुड़वा सकते हो? मतलब कि यहाँ पे जो भारत का कानून चल रहा है, जो संविधान में लिखा है, जो काउ स्लॉटर एक्ट में लिखा है, उन सब की धज्जियाँ उड़ रही हैं सरेआम। ये देखिए, कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी को मैंने प्रॉपर लीगल नोटिस भेजा था, प्रॉपर बाय कोर्ट एक, और ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पटियाला और कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पटियाला, रीजनल डायरेक्टर FSSI, और उसके साथ साथ डायरेक्टर DGP और SSP पटियाला, इन सबको मैंने प्रॉपर लीगल नोटिस भेज दिया है। प्रॉपर सारे सबूत, सारा कुछ मैंने भेज दिया था। उस टाइम सिर्फ रिपोर्ट आनी बाकी थी। रिपोर्ट अब क्लियर हो गया कि ये गऊ मांस है और 30,000 किलो की क्वांटिटी में यहाँ पड़ा है। इसको तुरंत सील किया जाए, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और जो सैंपल रहते हैं, 3 से लेके 5 सैंपल्स अभी अलग अलग कंपनियों के रहते हैं, उन 5 कंपनियों 6 कंपनियों के मालिकों का नाम नामजद हो और जो इस स्टोर के मालिक हैं उनका नाम नामजद हो, प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। अभी जैसे हमारे प्रधान सतीश जी ने बताया है कि हम कल काली माता मंदिर में एक सारे हिंदू संगठनों की एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हमें प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि जो प्रोविजंस भारत के संविधान में और पंजाब के इस काउ स्लॉटर एक्ट में या जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो कानून बने हुए हैं उसके मुताबिक इनके प्रॉपर कार्रवाई, इनकी ड्यूटी है ये करने की। ये एक सैलरी लेते हैं इस चीज़ की, इनको ही करना पड़ेगा। ये पब्लिक सर्वेंट है और इनको ये करने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। तो ये मेरा बस यही है कि इंसाफ होना चाहिए, ईमानदारी से जो धाराएं बनती हैं उनके तहत सबको नामजद किया जाना चाहिए, इसको डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए गऊ मांस को, ताकि जो हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और जिसकी वजह से पंजाब का माहौल बिगड़ सकता था, उसके ऊपर उसको रोक लगानी चाहिए। और आइंदा आने वाले समय में भी ऐसा कोई कार्रवाई ना हो, उस पर भी मैं चाहता हूँ मान मुख्यमंत्री जो पंजाब हैं उनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। वकील साहब, आप इस मामले को कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, क्या कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर जारी हुआ है? नहीं, अभी तक कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये मामला इसी बात पे रुका हुआ था कि ये रिपोर्ट में आ जाए कि ये गऊ मांस है, जो कि अभी कल परसों ही रिपोर्ट आई है, उसमें क्लियर हो गया कि ये गऊ मांस है। इसकी वजह से अभी कोर्ट में मैटर जाना है। अभी तो सबके नाम नामजद होने हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, फिर ये कोर्ट में जाएगा। और लीगल मैं सारा देख रहा हूँ, जिस दिन FIR हुई थी उस दिन मैं यहीं था, सारा मेरी हाजिरी में हुआ। हमारे प्रधान जी, बाबा जी और सभी यहीं थे जी। हिंदी वाली क्वेश्चन है। हाँ जी, पूरा मामला क्या है जो यहाँ पे एक गौ मांस पकड़ने का मामला सामने आया था?
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਗੋ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਨੂੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 1200-1300 ਡੱਬਾ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 30 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊ ਮਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1200-1300 ਡੱਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਡੱਬਿਆਂ ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ 10-10 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7-8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। 5 ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਸੈਂਪਲ ਗਊ ਮਾਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਫੈਲੋ ਦਾ ਮਾਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਡੱਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਫੈਲੋ ਮੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਮਾਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਰੀਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1-1:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜਪੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਈ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ। ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਕ ਸੀ, ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਊ ਮਾਸ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਫੈਲੋ ਮੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਜਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 420 ਦਾ, 468 ਦਾ, 471, 72 ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ कराएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।